दिग्विजय जब रानी के करीब जाता है तो अनीसा जानबूझ करके उसके बर्थडे के दिन भी तमाशा क्रिएट करती है। यहाँ जो कॉलेज में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, ये सारी चीजें तो और ज्यादा ही मजेदार हो जाती है, जो काफी बेहतरीन है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग रानी से होती है। अब देखो उसके दोस्त साहब बोल देते हैं कि यहाँ कॉलेज में 90% अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है। ये रानी भी बहुत परेशान हो जाती है, घर में बहुत चिंतित भी होती है। हालांकि इधर दिग्विजय भी परेशान होता है क्योंकि उसे अनीसा एक डिनर पे ले जाने वाली है, मतलब जो इन्वेस्टर्स आने वाले हैं उनके साथ में। अब हालांकि ये जाना तो नहीं चाहता क्योंकि ये रानी की मदद करना चाहता है, उसकी केयर करना चाहता है, लेकिन फिर भी इसे मजबूरी में जाना पड़ता है। वहाँ जाता है तो खैर वो लोग तो जैसे इसकी बातों में आ जाते हैं, बहुत सारे इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन जो पार्टी करने के बारे आते हैं ना तो ये बोलता है कि नहीं मुझे घर जाना है। खैर देखो ये फोन लगाता है रानी को, तो रानी का फोन लगता नहीं। रानी बहुत परेशान होती है तो दीगू को फोन लगाता है और दीगू बताती है कि देखो तुम उससे प्यार तो करते हो, लेकिन तुम्हें उसको जताना भी होगा कि तुम उससे प्यार करते हो। एक काम करो कि जो घर से रह करके पढ़ना चाहते हैं ना, तुम उससे ये परमिशन दिलवा दो। और ऐसा दिग्विजय भी करता है, वो कॉलेज से ये परमिशन ले लेता है। हालांकि यहाँ सोहम को भी ना पता चल जाता है कि कॉलेज में क्या ड्रामा हो रहा है, क्योंकि जितने भी सीनियर्स होते हैं ना वो सभी जूनियर्स को बोल देते हैं कि कोई उस लड़की की मदद नहीं करेगा, जिसके कारण हम लोग सस्पेंड हुए थे लोग। और यहाँ जब सोहम इस चीज को रोकना चाहता है तो मैडम रोक देती है, जो मैडम अनीसा के इशारों पे काम कर रही है। यहाँ रानी को नोट्स मिलना बंद हो जाता है, ये घर में पड़ जाती है, बहुत परेशान होती है, बहुत दुखी होती है, फिर सो जाती है। दिग्विजय आता है उस लेडर के साथ में और ये अपने दिल की बातें बताता है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा पार्टनर बन के दिखाऊंगा, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। खैर वो लेटर रख करके यहाँ से चला जाता है, लेकिन रानी जैसे उस लेटर को पढ़ती है ना तो इसकी खुशी समझो तो सातवें आसमान होती है। और ये बहुत खुश होते हैं कि फाइनली दिग्विजय ने इसे परमिशन दिलवा दिया कि घर से पढ़ सकती है। लेकिन तमाशा अभी तो शुरू हुआ है, क्योंकि इसके साथ में जैसे एपिसोड के एंडिंग के तो हमें इसका पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलती है। अब यहाँ पे रानी का बर्थडे होता है। दिग्विजय इस दिन को बहुत ही यादगार दिन बनाना चाहता है, बहुत ही तैयारी किया होता है, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन अनीसा के चाल इस बर्थडे को पूरी तरह से खराब करने के लिए पिंकी के साथ मिलकर के जो प्लान बनाती है, चाहे केक से लेकर के उसके सजावट को पूरी तरीके से खराब करना हो, यहाँ और ज़्यादा तमाशा क्रिएट करते हैं, जो कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हालांकि यहाँ कुछ बुरे न्यूज़ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि रानी के ऊपर में जो एलिगेशंस और सारे लग जाए कि कॉलेज वाले उसे नापसंद कर रहे हैं, और यहाँ जो उसका लेटर है उसको रद्द कर दिया गया। अब रानी को इस हालत में भी कॉलेज जाना पड़ेगा, और ये लेटर रद्द कोई और नहीं बल्कि अनीसा ही करवाती है उस मैडम के थ्रू। तो यहाँ इस पार्टी में रानी के लिए मुसीबतें तो और ज्यादा बढ़ती है, जो कहीं ना कहीं और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। लेकिन ये सारी चीजें और मजेदार होने वाली है, क्योंकि इन्हीं सभी तकलीफों को तो पार करके रानी अपने सपने को पूरा करेगी। क्या अपने बच्चे और सपने दोनों एक साथ पूरी कर सकती है? नहीं, ये सारी चीजें और ज्यादा मजेदार होगी, जो बवाल क्रिएट करने वाली है। तो बस लोग आज के वीडियो से इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।